कामदा एकादशी। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे वासुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। कृपया आप मुझे यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्र चित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। राजा दिलीप ने पूछा, हे भगवान, मैं एक बात सुनना चाहता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसके व्रत की विधि क्या है और उसका क्या महात्म्य है? उसका क्या फल है? वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। कामदा नाम की यह एकादशी अत्यंत पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए, जो हमने अपने जीवन में पाप किए हैं, उन पापों को जलाने के लिए तो वह ईंधन का काम करती है। उसके लिए तो वह दावा नल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहां सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। नागपुर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वह नागों का निवास स्थान था। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य करता था। पुंडरीक उस नागपुर नाम के स्थान का राजा था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी में निवास करती थी, उस नगरी का सेवन करती थी। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम का एक गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास रहता था। अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त थे। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का नृत्य गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते, नृत्य करते करते उसे ललिता का स्मरण हो आया। उसके पैरों की गति रुक गई और जिह्वा लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया और उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों के गति रुकने और गायन में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दे दिया। अरे दुर्बुद्धे, तूने मेरे सम्मुख नृत्य गान करते समय भी पत्नी के प्रेम के वशीभूत होकर मेरा अपमान किया है, इसलिए तू राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उत्पन्न करने वाला रौद्र रूप, ऐसा राक्षस होकर वह अपने कर्म फल को भोगने लगा, वन वन भटकने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन अत्यंत चिंतित हुई और अत्यधिक दुख से वह भी कष्ट पाने लगी। वह सोचने लगी, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे पति पाप से कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं। वह भी रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी।
वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक मुनि शांत अवस्था में बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी से उनका वैर नहीं था, अर्थात वन के सभी प्राणी, पशु पक्षी उस आश्रम में निर्भय होकर विचरण करते थे। ललिता शीघ्रता के साथ उस स्थान में गई। उसने मुनि के सम्मुख जाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि को प्रणाम करके उनके सम्मुख खड़ी हुई। मुनि अत्यंत दयालु स्वभाव के थे। उस दुखी अप्सरा को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मेरे सम्मुख सत्य कहो। ललिता ने कहा, हे महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस योनि को प्राप्त हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे अत्यधिक कष्ट है। हे ब्राह्मण, इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, वह मुझे बताइए। हे विप्रवर, जिस कर्म को करने से मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे कर्म के पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से मुक्त हो जाएं और पुनः अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त कर लें। मुझे उसका उपदेश कीजिए भगवान। ऋषि बोले, भद्रे, यह चैत्र मास है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को, शापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। तुम उसी कामदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को अर्पित कर दो। पुण्य अर्पित करते ही क्षण भर में उसका शाप, पाप, दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को अत्यंत हर्ष प्राप्त हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए इस प्रकार प्रार्थना करते हुए यह वचन कहे, हे प्रभु, यह मैंने जो कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसका पुण्य प्रताप मैं अपने पति के लिए अर्पित करती हूँ। उस पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव नष्ट हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप शाप नष्ट हो गया। उसने दिव्य देह पुनः प्राप्त कर ली, पुनः अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त किया। राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर स्वरूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा प्राप्त करने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत को यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोक हित के लिए तुम्हारे सम्मुख इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली है। हे राजन, इसको पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।